श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय में हम श्री श्री राधा रानी के परम भाव राज्य की एक झांकी के बारे में श्रवण करेंगे। यह इसका पहला अध्याय होगा जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। साधन जगत में प्रधानतया उत्तरोत्तर विलक्षण 4 राज्य हैं: कर्मराज, भावराज्य, ज्ञानराज और महान परम भाव्यराज। इसी के अनुसार साधकों के स्वरूप है साध्य स्वरूप और दिव्य लोकादि है। कर्म प्रवण पुरुष कर्मराज में श्रौत समार्थ वैध कर्मों के द्वारा कर्म साधन करते हैं। सकाम भाव होने पर वे स्वर्गादि पुनरावर्ती लोकों में जाते हैं और सर्वथा कामना रहित होने पर नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इनके तत्व ज्ञान की स्थिति में लोक की कल्पना नहीं है और कर्म तत्व की दृष्टि से सृजन पालन संहार करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वनियंता ईश्वर के सानिध्य में इनका कर्म जगत में कार्य चलता रहता है। इनमें कोई कोई साधक सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मा के पद तक पहुंच जाते हैं और मूल परम तत्व के अंश अवतार विभिन्न ब्रह्मांडाधिपति सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता रुद्रों में कहीं ब्रह्मा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इससे उच्चतर या आगे भाव्यराज है। वहीं कर्म के साथ केवल निष्काम भाव की प्रधानता न होकर ईश्वर प्रीति साधक भक्ति की प्रधानता होती है। भावुक पुरुष भाव्यराज के क्षेत्र में भाव साधना के द्वारा अपने भावना रूप इष्ट देव परम ऐश्वर्य संपन्न स्वशक्ति युक्त भगवत स्वरूप के सानिध्य और उनके दिव्य लोकों को प्राप्त करते हैं। इनकी साधना का फल दिव्य भगवत वल्लों की प्राप्ति है। ये भी सर्वथा माया मुक्त होते हैं। इससे आगे ज्ञान राज्य है। इसमें विचार प्रधान पुरुष साधन चतुष्टादि के द्वारा महावाक्यों का अनुसरण करके विशुद्ध आत्मस्वरूप में परिनिष्ठित होते हैं। इनके प्राणों का उत्कर्मण नहीं होता। ये ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं या ब्रह्मा सायुज्य को प्राप्त करते हैं। इससे आगे एक महाभाव रूप भगवत भाव्य राज्य है। भुक्ति मुक्ति कर्म ज्ञान आदि की वासना से शून्य पुरुष ही इस परम भावराज के अधिकारी होते हैं। उपर्युक्त तत्वज्ञानी मुक्त पुरुषों में भी किन्हीं किन्हीं में भगवत प्रेमांकुर का उदय हो जाता है, जिससे वे दिव्य शरीर के द्वारा उपर्युक्त कर्म भाव ज्ञान राज के अतीत भगवत भाव राज्य में प्रवेश करके प्रियतम भगवान के साथ लीला विहार करते हैं या उनकी लीला में सहायक सेवक होकर उनके सुख में ही अपने भिन्न स्वरूप को विसर्जित कर नित्य सेवा रहित करते हैं। परंतु भोग मोक्ष की कामना गंध लेश शून्य सर्वात्म विनोदकारी महानुभावों का ही है इसमें प्रवेश होता है, चाहे वे पवित्र त्याग में प्रेम स्रोत में बहते हुए सीधे ही यहीं पहुंच जाए अथवा उपर्युक्त ज्ञान राज में ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर किसी महान कारण से इस सर्वविलक्षण महाभाव रूप परम दुर्लभ राज्य में प्रवेश प्राप्त करे। इस भावराज में नित्य निरंतर भाव में सच्चिदानंद घन दिव्य प्रेम रस स्वरूप श्री राधा कृष्ण का भाव में नित्य लीला विहार होता रहता है। गोपी प्रेम की उच्च स्थिति पर पहुंचे हुए गोप हृदय महापुरुष तथा श्री राधा की काव्य विह रूपा नित्य सिद्धा तथा विविध साधनों द्वारा यहाँ तक कि पहुंची हुई अनन्याय गोपंगनाओं का उसमें नित्य सेवा सहयोग रहता है। इसी को गो लोक या नित्य प्रेम धाम भी कहते हैं। यह भाव्यराज ज्ञान राज से आगे का या उससे उच्च स्तर पर स्थित है। प्रेमी महानुभाव ने तो भगवत कृपा से स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सखा भक्त अर्जुन के प्रति उपदिष्ट गीता में भी इसके संकेत प्राप्त किए हैं। कुछ उदाहरण देखिए। 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय के स्वरूप का वर्णन किया है। उसमें सर्वत्र व्याप्त सगुण निराकार तथा ज्ञान गम्य ब्रह्म स्वरूप का उपदेश करने के बाद वे कहते हैं, इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेय चोक्त समासता मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावो योपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय संक्षेप में कहे गए हैं। इस क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को जो जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं,
बहुत से राग भय क्रोध से रहित ज्ञान रूप तब से पवित्र मुझ में तन्मय मेरे आश्रित पुरुष मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। 18वें अध्याय में स्पष्ट शब्दों में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत होकर प्रसन्नात्मा पुरुष न तो शोक करता है न कांक्षा करता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर शोक कामना से रहित प्रसन्नात्मा आनंद स्वरूप हो जाता है तथा सब भूतों में सम हो जाता है। तब वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस भक्ति से यानी परा ज्ञान निष्ठ जैसा जो कुछ मैं हूँ उस मुझको तत्व से जानकर तदंतर मुझ में प्रवेश कर जाता है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म स्वरूप समदर्शी शोकाकांक्षा रहित उच्च स्थिति पर पहुंच जाने पर भी भगवान के या यवान स्वरूप का ज्ञान और उस भाव्यराज में प्रवेश शेष रह जाता है जो पराभक्ति प्रेम भक्ति से ही सिद्ध होती है। इस पराभक्ति से भगवान के जिस स्वरूप का ज्ञान होकर जिस भाव्यराज में लीला में प्रवेश प्राप्त होता है, भगवान का यह स्वरूप ही अद्वय अक्षर ज्ञान तत्व ब्रह्म से असाधारण विलक्षण है। इसका भी संकेत गीता की भगवत वाणी में स्पष्ट है। प्रभु कहते हैं, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। उन यत्न करते हुए सिद्धि प्राप्त पुरुषों में कोई एक मुझको तत्व से जानता है। यहाँ के तत्ववेत्ती से उपर्युक्त तत्वत्व अभिजानती का और यहाँ के सिद्धि से उपर्युक्त श्लोक के ब्रह्मभूत का सर्वथा साम्य है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान तत्व ब्रह्मा की अपेक्षा माम शब्द के वाच्य भगवान विलक्षण है। 15वें अध्याय में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हुए भगवान अपने को क्षर पुरुष से अतीत और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम बताते हैं और इस कथन को गुह्यतम कहते हैं। अक्षर क्या है, यह भगवान के शब्दों से ही स्पष्ट है। अक्षर ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म अक्षर है। इससे भी अत्यंत स्पष्ट भगवान की उक्ति है, अव्यय ब्रह्म अमृत नित्य धर्म और एकांतिक सुख, ये चारों ब्रह्म के वाचक है कि मैं ही प्रतिष्ठा हूँ। इससे सिद्ध है कि ज्ञान राज्य से यह महाभाव्यराज विलक्षण है और ज्ञानगम ज्ञान तत्व ब्रह्म से भगवान श्री कृष्ण विलक्षण है। ज्ञान तत्व में परिनिष्ठित ब्रह्मीभूत महात्मा जिनकी अज्ञान ग्रंथि टूट चुकी है, ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान के हेतु की भक्ति करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि भगवान में ऐसे ही विलक्षण स्वरूपभूत गुण है। इसी से भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर नाम है। आत्मा राम गणाकर्षी, आत्मा राम मुनिगणों को आकर्षित करने वाले। कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, आप अमलात्मा विशुद्ध हृदय परमहंस मुनियों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर हम अल्पज्ञ स्त्रियां आपको कैसे जान सकती हैं। इसी से ज्ञानी महात्मा पुरुष मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्तिनिष्ठ रहना चाहते हैं। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति उनके पीछे पीछे घूमती है पर वे उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे संसार के माया बंधन से तो सर्वथा मुक्त है ही। भगवान के प्रेम बंधन से मुक्ति उन्हें कदापि इष्ट नहीं। ऐसे प्रेमी भक्त जिन भगवान को प्रेम रसवादन कराते हैं और स्वयं जिनके मधुराति मधुर दिव्य प्रेम सुधा रस का पान करते हैं, वे भगवान निसंदेह ही सर्वत्र विलक्षण है। इन भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा रानी। आत्मा तु राधिका तस्य तवे रमणादसो, आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिर विगुण वेद भी। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। उनके साथ सदा रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं। इसी प्रसंग में भगवान की महिषी कालिंदी जी कहती है, आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवात्मस्ति राधिका। आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय ही श्री राधा जी है। इन श्री राधा माधव का वह भाव्यराज अतिशय उज्ज्वल है। वहाँ प्रिय प्रियतम की अचंत अमल मधुरतम लीला नित्य चलती रहती है। अक्षर कूटस्थ ब्रह्म जिनकी पदनक ज्योति है और जो ब्रह्म के आधार है, उन परात्पर श्याम सुंदर का लीला विहार वहाँ निरंतर होता रहता है। वहाँ लीला का महान मधुर सागर अत्यंत शांत होने पर भी सदा उछलता रहता है। स्वयं नटनागर ही विविध मनोहारिणी भाव लहरियां बनकर खेलते रहते हैं।
उस भाव राज्य में ज्ञान विज्ञान छिपे रहकर रसिकेंद्र शिरोमणि रसरूप भगवान श्याम सुंदर के द्विधा रूप श्री राधा माधव का और श्री राधा की काव्य विहरूपा गोपंगनाओं का मधुरतम लीला रस रंग देखते रहते हैं। जो ज्ञानी विज्ञानी महात्मा इस भाव्य राज्य में पहुंचते हैं, उनके विज्ञान यहाँ अपने ही दुर्लभ फल का संग पाकर परम प्रफुल्लित हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता देवता सदा अप्रदीप्त ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें लीला रस का पान करने के लिए कभी अवसर ही नहीं मिलता। पर प्रेम में ज्ञानी पुरुषों के साथ वे जब यहाँ पहुँचते हैं, तब रस दर्शन के लिए वे छिप जाते हैं और अपने ही परम फल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की रस में चिन्मय और अविरल केवलानंद रस सुधा प्रवाहिनी लीला देखकर अपूर्व अतुलनीय आनंद लाभ करते हैं और कृतकृत होते हैं। ज्ञान विज्ञान का जीवन यहाँ सार्थक हो जाता है। वे चुपचाप छिपे हुए रसपान करते रहते हैं, कभी भी प्रकट होकर लीला रस में विघ्न नहीं डालते, क्योंकि इस प्रेम रस में ज्ञान की खटाई पड़ते ही यह फट जाता है। वहाँ इसमें अलौकिक लीला की अनंत मधुर तरंगे नित्य उठती रहती है। यह वही रस है जो सभी रसकों का उद्गम स्थान, नित्य महान परम मधुर रस है। वस्तुतः निरतः रसमय श्री भगवान ही यहाँ महाभाव परिनिष्ठित होकर रस रूप में प्रकट रहते हैं। देवता, भाग्यवान, असुर, किन्नर, ऋषि, मुनि, पवित्र, तपस्वी, परम पवित्र, सिद्ध पुरुष सभी इसके लिए ललचाते रहते हैं, पर इसे पाना तो दूर रहा, वह इस मन भावन रसमय भाव्यराज को वे देख ही नहीं पाते। कर्म कुशल कर्मी, समाधिनिष्ठ योगी और छन्न ग्रंथी ज्ञानी पुरुष इस रसमय भाव्यराज की कल्पना भी नहीं कर पाते। इसका अर्थ ही उनकी समझ में नहीं आता, इसी से वे इसकी अवहेलना करते हैं। इस भावराज में निवास करने वाली रसलीला निरत रस सेवा की जीती जागती मूर्ति जो परम श्रेष्ठ दिव्य सखी सहचरी मंजरियां हैं, अति श्रद्धा के साथ जो उनकी चरण रज का सेवन करता है, जो तर्क शून्य साधक अपने रसयुक्त हृदय को भावराज के उज्ज्वल भावों से भरता रहता है, जो तुच्छ घृणित भोगों से और केवल मोक्ष से सदा विरक्त रहता है और जिसका हृदय निरंतर भावराज के आराध्य स्वरूप श्री राधा माधव के चरणों में ही आसक्त रहता है, वही भावराज के किसी महान जन का, किसी मंजरी का कृपाकण प्राप्त कर सकता है और वही जन इस परम भावराज की सीमा में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा माधव चिंतन से आज हमने श्री श्री राधा के परम भाव्यराज की एक झांकी के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। अगली कथा में हम इसके दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।